दोस्तों, सफलता एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चार्ट के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो बताए थे। आज इस अध्याय में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो अभिलेख, शिलालेख होते हैं जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर मिले हैं, अतः उनमें साहित्य की भांति हेरफेर करना संभव नहीं होता है। जब खुदाई होती है तो वहाँ जो पत्थर या धातु की चादरें वगैरह प्राप्त होती है, उन पे जो लेख लिखे रहते हैं, उनके अध्ययन करके जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वह अभिलेख और शिलालेख कहलाते हैं। उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिम एशिया और एशिया माइनर में बोगुचकोई नामक स्थान पे काफी प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख कहलाते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में मौर्य शासक अशोक के हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि के अलावा खरोष्टी और अरमाइक लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को 1837 में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अशोक के अभिलेख से तत्कालीन धर्म और राजत्व के आदर्श का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के समय की शासन की जानकारी, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, उसकी काफी हमें जानकारी उसके अभिलेखों से और शिलालेखों से प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो अशोक ने चलाया था, उसकी भी जानकारी हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है। इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र कहा जाता है। इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए करते थे। देखिए, शिलालेख या अभिलेख जो भी शासक जब बनाए जाते थे तो उनका एक उद्देश्य होता था। उन उद्देश्य को इतिहासकारों ने विभिन्न भागों में बांटा है। जैसे व्यापारिक शिलालेख भी होते हैं, मायावी शिलालेख भी होते हैं, धार्मिक शिलालेख भी होते हैं, उपदेशात्मक शिलालेख होते हैं, प्रशासनिक शिलालेख होते हैं, प्रशंसात्मक शिलालेख होते हैं, मन्नत लेख होते हैं, समर्पणीय लेख होते हैं, भेंट संबंधी लेख होते हैं, अभिनंदनीय लेख हैं, साहित्यिक लेख हैं। अलग अलग तरह का उनका कैटेगराइजेशन किया है इतिहासकारों ने। जैसे व्यापारिक है, यदि हमें किसी के व्यापार की जानकारी मिलती है तो उस तरह के शिलालेखों को व्यापारिक शिलालेख कहा गया है। कुछ शिलालेख अभिलेखों में तंत्र मंत्र की जानकारी है तो उसे मायावी कहा गया है। धार्मिक, अशोक के धम्म वगैरह जो इस तरह के शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें धार्मिक शिलालेख कहा गया है। कई उपदेशात्मक शिलालेख, महात्मा बुद्ध के उपदेश या महावीर स्वामी के उपदेश या अन्य किसी विद्वान के उपदेशों को जब शिलालेखों या अभिलेखों पे लिखा गया तो उपदेशात्मक शिलालेख कहे गए। प्रशासनिक शिलालेख, प्रशासन की कार्य प्रणाली या प्रशासनिक कोई आदेश यदि शिलालेख या पत्थर पे लिखा गया है तो उसे प्रशासनिक शिलालेख कहा गया है। किसी की प्रशंसा में कहा है तो प्रशंसात्मक शिलालेख उसे कहा गया है। इसी तरह मन्नत लेख है। मन्नत, किसी की कोई मन्नत है या कोई इस तरह का कोई लेख है तो उसे मन्नत लेख कहा गया है। समर्पणीय, किसी राजा ने समर्पण किया है तो उसके बारे में कोई विवरण है। भेंट संबंधी, कहीं किसी शासकों की या किसी बड़े विद्वानों की कहीं भेंट हुई है, उसके संबंध में कोई लेख लिखा गया है तो उसे भेंट संबंधी कहा जाता है। अभिनंदनीय, किसी के स्वागत के लिए लिखा गया है या साहित्यिक, किसी साहित्य के लिए लिखा गया है। तो इस तरह भारतीय इतिहासकारों ने इसका अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया है। प्राचीन भारत पर प्रकाश डालने वाले जो प्रमुख अभिलेख हैं, वो जो प्रमुख है, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ लेख,
चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। ये प्रमुख अभिलेख हैं जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अभिलेख हैं, जैसे जोधपुर या ग्वालियर प्रशस्ति गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, खलीमपुर में पाल वंश से संबंधित है, देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन से संबंधित है, कामोली लेख गोविंद चंद्र से संबंधित है, वसवर लेख भोजदेव परमार का है, उदयपुर प्रशस्ति जयसिंह से संबंधित है, खजुराहो लेख चंदेल धंग से संबंधित है, बनारस लेख चेदी कर्ण से संबंधित है, जबलपुर ताम्र लेख यश कर्ण से संबंधित है, शिवालिक स्तंभ दिल्ली के चौहान विग्रह राज से संबंधित है। तो इस प्रकार ये सब शासकों से संबंधित है। शासकों ने अपने राजकार्य के लिए या अपने राजकार्य की जानकारी के लिए अभिलेखों में उकेरा था और उससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसमें हेरफेर की संभावना नहीं है क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त हुए हैं, तो इस पे जो भी बात लिखी हुई उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये एक पुख्ता स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। अधिकतर प्राचीन अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अभिलेख सामान्यतः उस समय की प्रचलित भाषा में खुदवाए जाते थे। जो भी भाषा चलती थी उस भाषा में खुदवाए जाते थे। कई अभिलेखों में संस्कृत भाषा में भी संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। तो संस्कृत का उपयोग अभिलेखों में ईसा पूर्व 2री शताब्दी से प्राप्त होता है। संस्कृत अभिलेख का प्रथम प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि संस्कृत अभिलेख का प्रथम प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ये याद रखिएगा। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये कुछ इस तरह के अभिलेख होते थे जो धातु और पत्थर पे उकेरे हुए होते थे। अगले अध्याय में दोस्तों हम हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें मुद्राएं, सिक्के, उसका अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए सफलता एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।